6 दिसंबर 1992 को चंद कारसेवकों के ज़रिए बाबरी मस्जिद को गैर कानूनी तरीके से शहीद किया गया। दुनिया के सबसे बड़े सेकुलर देश हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म को सबूताज किया गया, सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ाई गई। हम उसका निषेध करते हैं। हमारा मानना ये है कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद ही रहेगी। और सुप्रीम कोर्ट में उसके ताल्लुक से जो फैसला हुआ, हमारा व्यक्तिगत मानना ये है कि सबूतों की बजाय जज्बात पर वहाँ फैसला किया गया, भावनाओं को देखा गया। उसका सबूत ये है कि चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट होने के बाद उनको फ़ौरन बीजेपी की जानिब से राज्यसभा में ले लिया गया। और उसी समय जो चारों न्यायमूर्ति थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एहतजाज किया कि न्यायपालिका में सरकार मुदाखलत कर रही है। इन सब की वजह से हमको लगता है कि कुछ न कुछ उसके अंदर ज़ोर ज़बरदस्ती करके फैसला करवाया गया है। हम आज भी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा रखते हैं। हम हिंदुस्तान के सच्चे संविधान को मानने वाले देश प्रेमी लोग हैं। हमारा ये मानना है कि मस्जिद थी, है और रहेगी। और गैर कानूनी तरीके से सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ाते हुए जो उसको बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, हम उसका निषेध करने यहाँ पर आए। और हर एक जुल्म अपने बच्चों से छुपा सकता हूँ, मगर 6 दिसंबर तेरा अखबार कहाँ रखूँगा। हम जानते हैं कि 1992 के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। एक लंबा अरसा सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चला, बिलाखिर फैसला क्या हुआ, पूरे मुल्क ने अपनी पेशानी की आंखों से देखा कि आस्था की बुनियाद के ऊपर फैसला हुआ। हम सुप्रीम कोर्ट का, उच्च न्यायालय का एहतराम करते हैं, हमने फैसले को कबूल किया। लेकिन हम ये बात साफ तौर पर और अलग ऐलान कर देना चाहते हैं कि आप ये फैसला, हमारे जिस्मानी तौर के ऊपर हमने ये फैसले को कबूल कर लिया, लेकिन जहनी तौर के ऊपर हम ये फैसले को कभी कबूल नहीं कर सकते। कुरान कहता है लमस्जिदुन उस्सिसत तक़वा मिन अव्वली यौम, जो जगह मस्जिद के लिए मुख्तस कर दी जाती है रोज़ अव्वल से, वो क़यामत की अगली सुबह तक के मस्जिद ही रहती है। हमारा ये मानना है कि वहाँ पर मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेंगी। उसके बाद हैरत इस बात पर होती है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरे मुल्क का एतबार है। हम एहतराम करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, लेकिन अजीब फैसला है कि फैसला हो जाने के बाद जो जज ने फैसला सुनाया था, उसके रिटायरमेंट के बाद उसको राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है। हैरत होती है हमें। और कहीं ना कहीं हमें तो अब इस बात का डर है, इस बात का खदशा है हमें, प्यार और अमन की हर जहनियत खतरे में है। अब तो हमारे मुल्क में जमहूरियत खतरे में है। ये भी जनता की अदालत में आकर कह दिया जजों ने कि अब हमारे मुल्क में सुप्रीम कोर्ट की अहमियत खतरे में है। हम इस फैसले को कबूल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ये मानना है कि वहाँ पर मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद ही रहेंगी। ये फैसला जिस्मानी तौर पर हमने कबूल कर लिया, जहनी तौर पर हम कबूल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एहतराम, हिंदुस्तानी नागरिक होने की हैसियत से हम सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हैं। और हम ये बात अलग ऐलान कहते हैं कि फैसला आस्था की बुनियाद पर। सहरा में, जंगलों में, बियाबान में पढ़ो, मीनार गिर गए हैं तो मैदान में पढ़ो। हम मुसलमान हैं, मस्जिद हमारे लिए एक रूहानी ताल्लुक़ की जगह है, हमारे खुदा का घर है, अल्लाह का घर है। और कुरान ने कहा है कि एक मरतबा जहाँ पर मस्जिद बन जाती है, क़यामत तक वहाँ पर मस्जिद ही रहती है। मस्जिद किसी ढांचे का नाम नहीं होता, मस्जिद किसी इमारत का नाम नहीं होता, बल्कि मस्जिद ज़मीन का नाम होता है। मस्जिद उस जगह का नाम होता है जिस जगह को मस्जिद के लिए मुख्तस कर दिया जाए। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद दिन के उजाले में फ़िरका परस्त और फाशिज़म को मानने वाले लोगों के हाथों शहीद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसलों की रूह से हमें उस मस्जिद से महरूम कर दिया गया। इंसाफ के नाम पर सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती को और कानून की बालादस्ती को, आइन की बालादस्ती को तस्लीम करते हुए इस मुल्क का मुसलमान, उसने उस फैसले को कबूल किया। मगर जैसा कि मेरे भाई ने कहा कि हमारे जिस्म के ऊपर वो फैसला तो नाफिज किया जा सकता है, हमारे रूह पर और हमारे दिमाग पर, हमारे जहनों पर उस फैसले को नाफिज नहीं किया जा सकता। हम आज भी मानते हैं कि वो जगह जहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, वो आज भी वो जगह बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, और क़यामत की सुबह तक वो जगह बाबरी मस्जिद ही कहलाएगी।
जो वाक़या 1992 6 दिसंबर में सूरज की मौजूदगी में अंजाम दिया गया, हम उसकी कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और आज 6 दिसंबर को उस मस्जिद की शहादत के दिन को याद करते हुए हमने अपनी नाराज़गी और अपने रंज व गम का इजहार यहाँ पर आके शासन को इस लेटर और मेमोरेंडम के ज़रिए से दिया है। हम आज भी बाबरी मस्जिद की शहादत को भुला नहीं सके हैं। इस बात को वाज़े करने के लिए हम यहाँ पर आज मौजूद हैं। इंसानियत बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले हमने आज ये मेमोरेंडम यहाँ पर दिया है और इसके अंदर हमने बाबरी मस्जिद की शहादत के ताल्लुक से अपने रंज व गम और गुस्से और अपने कहना चाहिए कि मजम्मत को जाहिर किया है। और आज हम तमाम इंसानियत बचाओ संघर्ष समिति के अरकान यहाँ पर मौजूद है।